ITR 1 के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 4 भी अपनी वेबसाइट पर लाइव कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन लोग ITR 4 को फाइल कर सकते हैं, कौन फाइल नहीं कर सकते, इसकी फाइलिंग की कंडीशन क्या है एंड एक फॉर्म का वॉक थ्रू भी करेंगे जैसे कि हमने ITR 1 वाले वीडियो में किया था। इससे पहले थोड़ा सा ITR 4 के बारे में जान लेते हैं। तो ITR 4 एक स्पेशली डिजाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है जो स्पेशली उन बिजनेसमैन के लिए यूज होता है जो अपनी बिजनेस इनकम एक स्पेसिफाइड तरीके से कैलकुलेट करते हैं एंड उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। नॉर्मली प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बट इनकम टैक्स में कुछ स्पेशल प्रोविजन है जिसमें इनकम टैक्स थोड़े से डिफरेंट वे से कैलकुलेट होता है। वो सेक्शन है सेक्शन 44AD, 44ADA एंड 44AE। आइए पहले इनके बारे में जान लेते। सेक्शन 44AD बोलता है अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं और उसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपके टर्नओवर का 8% आपका बिजनेस प्रॉफिट मान लिया जाएगा। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट लेके आए और उन्होंने बोला जो भी टर्नओवर आपका डिजिटल टर्नओवर है, जैसे क्रेडिट कार्ड की सेल हो गई, बैंकिंग चैनल के थ्रू जो भी सेल हुई, तो उसमें 6% ऑफ टोटल टर्नओवर आपका प्रॉफिट माना जाए। तो अब अगर आप इस प्रोविजन के अंदर फॉल करते हैं तो आपको अपने टर्नओवर को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, कैश टर्नओवर एंड डिजिटल टर्नओवर। जो कैश टर्नओवर है उसका 8% प्रॉफिट माना जाएगा और जो डिजिटल टर्नओवर है उसका 6% प्रॉफिट माना। ये कमीशन, ब्रोकरेज, एजेंसी बिजनेस वगैरह में एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही साथ प्लेइंग, हायरिंग एंड लीसिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस, इसके लिए डिफरेंट प्रोविजन है एंड प्रोफेशनल के लिए भी डिफरेंट प्रोविजन है। सेक्शन 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर आप कोई भी प्रोफेशन में एंगेज्ड हैं, जैसे कि लीगल, लॉयर, मेडिकल, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट है अगर आप, या फिर इंटीरियर डेकोरेटर, या इसके अलावा भी लिस्ट है। अगर आप उन प्रोफेशंस में फॉल करते हैं और आपकी टोटल ग्रॉस रिसीट 50 लाख से कम है तो आपकी टोटल ग्रॉस रिसीट का 50% आपका बिजनेस प्रॉफिट मान लिया जाए। और अगर आप गाड़ियां चलाते हैं या फिर आप बड़े ट्रकों का बिजनेस करते हैं जिसमें आप सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो आपके लिए 44AE एप्लीकेबल हो। 44AE में व्हीकल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है हैवी व्हीकल एंड दूसरा अदर देन हैवी व्हीकल। अगर आप सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और वो हैवी व्हीकल है तो 1000 पर टन आपका बिजनेस प्रॉफिट मान लिया जाएगा। अगर उसके अलावा कोई व्हीकल है तो उसमें 7500 रुपए पर मंथ आपकी बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। हैवी व्हीकल वो व्हीकल है जिसका ग्रॉस वेट 12000 किलो से ज्यादा है। ये 3 प्रोविजंस हैं। अगर आप ये तीनों बिजनेसेस में फॉल करते हैं या एक एक करके किसी भी बिजनेस में फॉल करते हैं, अगर आप बिजनेस प्रॉफिट इन प्रोविजन से कम डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्रॉपर बुक्स रखनी पड़ेंगी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। एंड फॉर्म ITR 4 उस केस में आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो। तो आइए देखते हैं ITR 4 को कौन भर सकते। ITR 4 को इंडिविजुअल, HUF एंड फर्म जो कि रेजिडेंट होना चाहिए वो लोग भर सकते। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ITR 4 नहीं भर सकते। साथ ही साथ अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो भी आप ITR 4 को नहीं भर सकते। एंड अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आप अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इस फॉर्म में बिजनेस इनकम के अलावा आप इनकम फ्रॉम सैलरी भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर आपने एम्प्लॉयमेंट चेंज ना की। आप एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को दिखा सकते हैं या लॉस भी दिखा सकते हैं। आप अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी दिखा सकते हैं। एंड अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। फॉर्म भरते टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि पैन नंबर, लास्ट ईयर का ITR अगर फाइल किया है तो, फॉर्म 1616A अगर आपका TDS कटा है तो, फॉर्म 26 ये आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी बैंक स्टेटमेंट, FD स्टेटमेंट, RD स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आप बैंक से इसके लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी ले सकते। प्लस जितने भी आपके बैंक अकाउंट है अलोंग विद IFSC कोड, आपको ये सारे अपने ITR में रिपोर्ट करने पड़ेंगे, तो वो डिटेल भी होनी चाहिए। आप ITR में जैसे ही IFSC कोड डालेंगे बैंक का नाम ऑटो पॉपुलेट हो जाए। आपके पास अपने बिजनेस की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होना चाहिए। एंड अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास सारे रिटर्न होने चाहिए। उन रिटर्न की एक समरी बनाएं और उस समरी को अपने ग्रॉस टर्नओवर से रिकंसाइल भी करें। एंड अगर आप कुछ डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं अंडर चैप्टर 6 से तो उसके पेमेंट प्रूफ भी आपके पास
होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास इन 3 क्वेश्चन के आंसर भी होने चाहिए कि क्या आपने 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट किया है किसी करंट अकाउंट में कैश, या फिर क्या आपने फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है, या फिर आपने 1 लाख से ज्यादा की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, आई मीन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल भरा है। तो इन क्वेश्चन के आंसर भी होने चाहिए। ये तो बेसिक डिटेल थी अबाउट फाइलिंग ITR 4। आइए अब फॉर्म को देख। फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप जाएं इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। इस पॉपअप को काट दें। आपको जाना है IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको करंट ईयर के फॉर्म्स खुल जाएंगे। अभी सिर्फ 2 ही फॉर्म आए हैं। हमने ITR 1 ऑलरेडी देख लिया है। हम देख रहे हैं ITR 4। ये 2 कैटेगरी में अवेलेबल है, जावा फाइल एंड एक्सेल फाइल। हम लोग एक्सेल फाइल को देखेंगे। फॉर्म को हमने डाउनलोड किया। डाउनलोड करके फॉर्म को खोलेंगे तो फॉर्म इस तरह से खुले। पहला सेक्शन है आपकी पर्सनल डिटेल का, जहाँ पर आपका पैन नंबर आएगा, जहाँ पर आपका नाम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी एंड आपकी ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर। नीचे आपको आधार नंबर लिखना है। अगर आपके पास आधार नहीं है और आपने आधार के लिए एप्लीकेशन दी है तो आप एनरोलमेंट ID भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्क्लोज करना है कि ये रिटर्न आप क्या ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं या रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करनी है एंड देन उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप रिटर्न बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं या किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में कर। अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर किसी नोटिस के रिस्पॉन्स में कर रहे हैं तो उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको उन 3 क्वेश्चन का आंसर भी देना पड़ेगा जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं। और अगर ये फॉर्म कोई रिप्रेजेंटेटिव SSC फाइल कर रहा है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आएगी। आपके पास रिप्रेजेंटेटिव SSC का पैन नंबर भी होना चाहिए एंड आधार नंबर। सबसे पहले बिजनेस इनकम, जिसके लिए आपको शेड्यूल BP भरना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सैलरी इनकम है, सारी सैलरी इनकम आपको यहाँ पर दिखानी है। अगेन उसके लिए अगर TDS कटा है तो फॉर्म 16 TDS वाला सेक्शन आपको भरना पड़ेगा। नीचे आपको हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्क्लोजर दिखाना है, डिटेल डालनी है एंड देन अदर सोर्स की इनकम यहाँ पर आएगी। और उसके अलावा जो भी आपकी डिडक्शन है, जैसे कि कोई आपने LIC की पेमेंट की है, PF कंट्रीब्यूशन है आपका, आपने मेडिकल इंश्योरेंस की पेमेंट की है या फिर आपने एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट पे किया, उसकी डिडक्शन लेनी है। ये सारी डिडक्शन जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। आते हैं शेड्यूल BP पर। सबसे पहले आपको डिटेल देनी है 44 AD वाले बिजनेसेस की। उसमें आप बिजनेस का नाम डालें, बिजनेस की कैटेगरी सेलेक्ट करें। यहाँ से काफी सारी कैटेगरी है, इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है एंड थोड़ा सा बिजनेस का डिस्क्रिप्शन है। आगे टर्नओवर, देन अगेन टर्नओवर को भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि कौन सा टर्नओवर 6% में टैक्सेबल होगा और कौन सा 8% के हिसाब से। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल के बिजनेसेस पर। वो डिटेल आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है जिसमें 50% ऑफ टर्नओवर आपका बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा एंड इसके नीचे गाड़ियों वाले बिजनेसेस की डिटेल। वहाँ कंडीशन थी कि 10 से कम बिजनेस गाड़ियां होनी चाहिए तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो उन्होंने 10 के 10 व्हीकल की डिटेल यहाँ पर मांगी। नीचे आपको अपने GST की डिटेल डालनी है, GST नंबर एंड उसका टर्नओवर, और वो रिकंसाइल होना चाहिए, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम आ सकती है। नीचे आपको अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल देनी है। ये सारी डिटेल आपके पास बैलेंस शीट से निकल के आएगी। हालांकि लास्ट ईयर तक इतनी डिटेल रिक्वायर नहीं थी, बट ये हर साल कुछ ना कुछ एडिशन करते जा रहे हैं एंड आज की डेट में ये सारी डिटेल भरने के लिए आपके पास एक फुल फ्लेज बैलेंस शीट होनी ही चाहिए। इसके बाद है TDS से रिलेटेड सेक्शन। अगर सैलरी में TDS कटा है तो आपको यहाँ पर भरना। उसके अलावा जो भी TDS कटा है आपका, वो आपको यहाँ भर। ये सारी डिटेल आपको 26 AS से भी मिल जाएगी एंड जो फॉर्म 16 है वहां से भी। TDS से रिलेटेड डिटेल भरते टाइम हमेशा ध्यान दें कि आपको TDS क्लेम करना फॉर्म 16 के बेसिस। कई बार क्या होता है कि आपके पास फॉर्म 16 तो होता है बट 26 ईयर्स में वो TDS रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो इसके लिए आप डिडक्टर से कांटेक्ट करें, वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा एंड आपके 26 ईयर्स में दिखने लगे। अगर तब भी नहीं उन्होंने फाइल की आपको कांटेक्ट करने के बावजूद, तो आप TDS क्लेम करेंगे जिसका आपके पास फॉर्म 16 है। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। सेम ये डिटेल आपको 26 AS में भी दिखेगी। TCS की डिटेल यहाँ पर आएगी, जो भी आपने किसी भी सेलर को TCS की पेमेंट की होगी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। प्लस ये डिटेल आपके पास 26 AS में भी दिखेगी एंड TCS के सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। अब आते हैं वेरिफिकेशन वाले कॉलम पर। ये सारी डिटेल ऑटो पॉपुलेट होंगी। यहाँ पर आपको एग्जेम्प्ट इनकम की रिपोर्टिंग करनी है। आप कुछ कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, कुछ एनी अदर लिख के जो सबसे लास्ट में होगा
आप डिटेल मेंशन, यहाँ पर आपको सारे बैंक अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी। एंड अगर आपका रिफंड बनता है तो आपको रिफंड कौन से बैंक अकाउंट में चाहिए, उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर फील्ड में उस बैंक अकाउंट के सामने टिक करना। ये वेरिफिकेशन की डिटेल आप यहाँ पर भरें, और अगर आप टीआरपी के थ्रू अपना रिटर्न भरवा रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ। ये इस साल का एडिशनल डिस्क्लोजर है, ये इस साल का स्पेशल शेड्यूल है जिसमें गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से एक्सटेंशन दी थी कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट 31 मार्च तक नहीं कर पाया तो वो 30 जून तक कर सकता है, और वो प्रीवियस ईयर में दैट मीन्स 31 मार्च 2020 तक उसे मान लिया जाए। उसकी डिटेल आपकी यहाँ पर आएगी। इस बार इन्होंने 80D से रिलेटेड डिडक्शन को काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में मांगा है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आएगी। एंड अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको एक रिस्पेक्टिव जगह में डालनी। जब ये आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा, आप इस फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग दिस बटन, एंड उसके बाद कैलकुलेट टैक्स करना है, एंड बाद में XML जनरेट कर। जैसे ही आपकी XML जनरेट हो जाएगी, आप उस XML को इनकम टैक्स लोड कर सकते। उसको कैसे अपलोड करना है उसके लिए आप मेरा ITR 1 वाला वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है।